दोस्तों, बड़े सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार वह पल आ गया जिसकी हर कोई कल्पना कर रहा था, लेकिन किसी ने झांक कर उम्मीद नहीं की थी। कल तक खुद को भूमध्य सागर का इकलौता शहंशाह समझ रहा था, उसका दांव आज पूरी तरह उल्टा पड़ गया है। वह देश जिसने खुलेआम धमकी दी थी कि अगर भारत अपने युद्धपोतों को भूमध्य सागर से वापस नहीं लौटाएगा तो ये उनकी फ्लीट को ध्वस्त कर देगा, आज उसी देश की आवाजों में नतमस्तकपन सुनाई दे रहा है। हवाले, सूत्र और नेशनल कमांड रूम सब एक सुर में बता रहे हैं कि तुर्की ने भारत के सामने आधिकारिक तौर पर पीछे हटने की बात कही है, और वो भी ऐसी हालत में कि अब उसके पास बड़े दावे करने का इनाम नहीं बचा। यह खबर कोई अफवाह नहीं, ये वही सच है जिसे आज पूरी दुनिया महका रही है। तुर्की की तरफ से जो दावे सुने गए थे, 22 युद्धपोतों का हवाला, 10 शून्य सैनिकों की तैनाती की धमकी और भूमध्य सागर को अपना डोमेन बनाने की दंभी नीयत, इन सब का जवाब आज जमीन पर, समुद्र पर और कूटनीति के सभी मंचों पर दिया जा चुका है। और सबसे बड़ा असर उन्होंने महसूस किया जब उनकी सप्लाई लाइन, वहीं जिस पर उनका पूरा ऑपरेशन टिका हुआ था, पूरी तरह ठप हो गई। कंटेनरों से लेकर युद्धपोतों तक सब कुछ बार बार अटका, पोर्ट्स पर माल खड़ा रहा और 3 दिनों की ब्लैकआउट की स्थिति बन गई। यही वह मोमेंट था जिसने उनकी सेना का मनोबल हिला दिया और उन्हें विवश कर दिया कि वे भारत से शांति के लिए वार्ता की गुहार लगाएं। सुबह से ही खबरें आ रही हैं कि जिस मार्ग से बार बार तुर्की के सैन्य और लॉजिस्टिक कॉन्साइनमेंट आते थे, वही मार्ग भारत ने पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। 4 शून्य पैराट्रूपर्स की छावनी, जो आज उसी अहम वाटरवे पर स्थापित की गई, केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि वास्तविक स्थायी निगरानी है। ये छावनी उस रूख के ऊपर बनाई गई है जहां से सप्लाई आती थी, और अब वही रूट कड़ा निरीक्षण, कड़ी जांच और अचूक मॉनिटरिंग के अधीन है। इसका तात्पर्य साफ है, अब कोई भी कंटेनर बिना जांच और अनुमति के नहीं निकल सकता। अब कोई तुर्की का युद्धपोत रिस्क लेकर नहीं जा सकेगा। याद कीजिए इतिहास के पन्ने, जब कभी किसी साम्राज्य ने समुद्री रूट खोए, उसकी सत्ता हिलकर पड़ गई। आज वही इतिहास आधुनिक रूप में सामने आया। तुर्की ने यह सोचा था कि उसकी सैन्य ताकत और आर्थिक आधार उसे बचाएंगे, पर उसकी भूल यह थी कि ताकत केवल गोला बारूद और नावों की गिनती से नहीं आती। ताकत निर्णय लेने की चपलता, इंटेलिजेंस की सटीकता और समन्वय की मजबूती से आती है। भारत ने इन तीनों का ऐसा मिश्रण दिखाया कि जिसका नतीजा आज पूरे विश्व मंच पर दिख रहा है। हमें अब स्पष्ट करना होगा कि यह सफलता किस तरह हासिल हुई। यह कोई अचानक सौभाग्य नहीं था, पीछे महीनों की चुपचाप तैयारी, रात दिन की निगरानी और सैटेलाइट इंटेलिजेंस का संगठित उपयोग है। इसरो की सैटेलाइट से मिली इमेजिंग, नौसेना के आइस डेटा और ओसिंट से क्रॉस चेक करके वह मानचित्र निकाला गया जिस पर तुर्की का लॉजिस्टिक नेट कार्य करता था। फिर उसी मानचित्र के मुताबिक 4 कंट्रोल कमांड सेंटर्स को चिन्हित किया गया। वह वही हब थे जहां से ड्रोन लॉन्च ऑर्डर्स आते थे, जहां से समुद्री ट्रैफिक रूट मैनेज होते थे और जहां से ऊर्जा रिफाइनरी और बैकअप कम्युनिकेशन नियंत्रित होते थे। इस निशानेबाजी में टेक डोमेन ने बेहद कड़ा रोल अदा किया। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग, साइबर डिसरप्शन और पब्लिक फैक्टिव ओसिंट एक्सपोजर ने उन्हें भीतर से कमजोर कर दिया। जब कमांड नोड्स पंगु हुए तो उसके बाद नेवी का उतार एकदम निर्णायक था। 2 प्रमुख तुर्की युद्धपोतों पर नियंत्रण हासिल किया गया। प्रोफेशनल फॉर्मेट में बोर्डिंग, संचार लिंक्स का डिसेबल और नेविगेशन का पार्स कर देना, परिणाम स्वरूप वे युद्ध धपोत अब फंक्शनल रूप से अक्षम हो गए। यहां ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि नागरिक जीवन पर असर कम से कम बने, ऑपरेशन प्रोपोर्शनल और टारगेटेड रहा। लेकिन यही कार्रवाई उस समन्वय की मिसाल बनी जिसने विरोधी की कार्यकुशलता को जड़ से हिला दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह संघर्ष केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहा। अर्थव्यवस्था पर असल वार हुआ। जब सप्लाई ठप हुई तो तुर्की के अंदर के बाजारों में हलचल, मुद्रा पर दबाव और निवेशकों की बेचैनी शुरू हुई। व्यापार रूट जब ब्लॉक होते हैं तो प्रभाव तुरंत ही दिखता है। पोर्ट्स पर शिपमेंट्स रुके, कंटेनर लॉक हुए और फैक्ट्रियों ने उत्पादन घटाया। यह वही वैचारिक हथियार है जिसकी ताकत को अक्सर कम आंका जाता है। आर्थिक अकेलापन किसी भी राष्ट्र की सबसे गहरी कमजोरी बन सकता है, और आज तुर्की ने वह अनुभव कर लिया। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति ने भी अपना काम किया। कई देशों ने तुर्की के साथ दूरी बनानी शुरू कर दी। कुछ ने सार्वजनिक बयान दिए कि क्षेत्रीय स्थिरता प्राथमिक है। कुछ ने पृष्ठभूमि में समर्थन चुपके से दिया, क्योंकि वे भी नहीं चाहते थे कि भूमध्य सागर अनिश्चितता का क्षेत्र बन जाए। इजराइल, कुछ यूरोपीय साझेदार और भूमध्य के निकट देशों ने भारत की कार्रवाई के औचित्य को समझा और कूटनीतिक स्तर पर समर्थन दिया। इस तरह तुर्की का राजनीतिक घेरा भी सिमटने लगा, और जब राजनीति और अर्थशास्त्र साथ में कमजोर पड़े तो सैन्य दावे भी बलहीन हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप इस खबरें को सुनकर अपनी आंखों में गर्व महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप हमारी अगली बड़ी ब्रेकिंग खबर सबसे पहले जान सकें। और कमेंट में नीचे लिखिए कि आप किस शहर से यह खबर देख रहे हैं, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, बेंगल, उरू या कहीं और कमेंट में जोर से लिखिए जय हिंद, ताकि पूरा कमेंट सेक्शन हमारी आवाजों से गूंज उठे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस अगले पहलू पर जो रणनीतिक रूप से निर्णायक था, स्पेशल ऑप्स और पैरा ट्रूपर्स का रोल। 4-0 से अधिक पैरा ट्रूपर्स की तुरंत तैनाती ने उस मार्ग को जिस पर सप्लाई आती थी अनायास ही असुरक्षित बना दिया। इस छावनी का काम सिर्फ रखवाली नहीं था, ये एक सर्किल था जिसने सप्लाई स्ट्रिंग्स को काटकर रख दिया। हर जंक्शन पर कड़ाई से जांच, हर लॉजिस्टिक नोड पर निगरानी और हर कंटेनर पर वेरिफिकेशन। जब आप किसी विरोधी की जीवन रेखा पर निगाह रखते हैं तो आप उसकी युद्धक क्षमता पर नियंत्रण पा लेते हैं। यही रणनीति आज काम आई और इसका असर तुर्की के लिए घातक निकला। इतिहास की किताबों में ऐसे पलों को कबूलियत से लिखा जाता है जब एक रात की सूझबूझ ने बड़े दावे की नींव हिला दी। आज भी वही बात हुई। यह कोई मामूली घटना नहीं, यह एक बड़ी परिवर्तनकारी घटना है। और जब आप ये सोचते हैं कि इस देश ने कितनी सूझबूझ और संयम से काम लिया तो गर्व बेजबाद होता है। हमने दिखाया कि शक्ति का असली अर्थ क्या है, धमकी देना नहीं, समय पर और सही चुनाव करके सामने वाले के दांव को नाकाम कर देना है। दोस्तों, अब मैं आपके पास लौटकर कहूंगा, नीचे कंफर्म कर दीजिए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और जोर से लिखिए जय हिंद। आपकी रिएक्शन हमें और पावर देती है। अब मैं बताता हूं वो बड़ा ड्रामा जो आर्थिक मोर्चे पर चला, तुर्की की सप्लाई चेन का ब्लैकआउट। 3 दिनों से पूरे देश में ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक से उसके वेंटिलेशन को बंद कर दिया हो। उनके मुख्य पोर्ट्स में कंटेनर स्टैक हो गए, शिफ्ट पर शिफ्ट खड़े रह गए और घरेलू आपूर्ति रुक जाने से उनके बाजारों में हड़कंप मचा। लोगों ने देखा कि पेट्रोल पंप की लाइनें बढ़ गईं, उद्योगों के आदेश टल गए और जो कंपनियों ने वहां निवेश किया था वे अब जोखिम में दिखे। यह स्थिति दिखा रही थी कि केवल युद्ध कला ही नहीं, अर्थनीति पर भी हमला कितना निर्णायक होता है। और यही निर्णय जिसने तुर्की को आखिरकार झुका दिया, क्योंकि किसी भी समय जब आपके खुद के नागरिक और उद्योग आप पर विश्वास नहीं कर पाते तो आपकी राजनीतिक मजबूती दरकना शुरू कर देती है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर भी बड़ी कवरेज आई। दुनिया भर के चैनल इस खबर को टॉप स्टोरी बनाकर दिखा रहे थे। कुछ विश्लेषक कह रहे थे कि इस घटना से भूमध्य सागर का पावर बैलेंस बदल गया है। कुछ बता रहे थे कि अब कई देश अपने समुद्री सप्लाई सिक्योरिटी रिव्यू करने पर मजबूर होंगे और कुछ नेताओं ने कूटनीतिक स्तर पर त्वरित संवाद का रुख अपनाया। यह सब साफ संकेत था कि भारत ने सिर्फ एक देश के साथ टकराव नहीं किया, उसने एक नए वैश्विक संदेश की नींव रखी कि अवैध या खतरनाक नौसैनिक चालों को दुनिया बार बार बर्दाश्त नहीं करेगी। और हां, यह भी याद रखिए कि इस ऑपरेशन ने यह दिखाया कि केवल शक्ति प्रदर्शन पर्याप्त नहीं होता, समर्पित तैयारी और नैतिकता का मेल जरूरी है। भारत ने यह शर्त पूरी की कार्रवाई प्रोपोर्शनल थी, सिविलियन हार्म कम से कम रखने की कोशिश की गई और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में रहते हुए ही काम किया गया। यही कारण था कि हमें कई जगहों पर सहानुभूति मिली और हमारे कदम को वैधता प्रदान हुई। दोस्तों, खबर अभी भी चल रही है और हम नई अपडेट्स लाते रहेंगे, पर आप इस क्षण को याद रखिए जब एक राष्ट्र ने ठंडे दिमाग और गर्म दिल से काम करके इतिहास लिखा। और अगर आप इस खबर से जुड़े रहना चाहते हैं तो एक बार फिर से लाइक दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। कमेंट में अपना शहर लिखिए और जोरदार आवाजों में जय हिंद लिखिए ताकि पूरा प्लेटफॉर्म जान जाए कि यह है जीत सिर्फ सेना की नहीं, 140 करोड़ भारतीयों की खुशी है। और अब ताजा अपडेट यह है कि तुर्की ने आधिकारिक रूप से अपनी 22 युद्धपोतों की तैनाती वापस लेने की घोषणा की है। यह केवल वापसी नहीं, यह व्यवहारिक हार है। अब आप सोच रहे होंगे क्या मामला अब खत्म हो गया? नहीं, यह अभी अंत नहीं है, क्योंकि अब शुरू होता है पोस्ट ऑपरेशन फेज। इसमें भारत सिर्फ निगरानी नहीं रखेगा बल्कि भूमध्य सागर में एक स्थायी सुरक्षा गलियारा तैयार करेगा जिसमें भारत के अलावा कई अन्य देश भी जुड़ेंगे। मतलब अब खेल पलट चुका है। जो क्षेत्र तुर्की अपने अधीन मानता था, अब वही क्षेत्र इंटरनेशनल सिक्योरिटी जोन बनने जा रहा है और भारत इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगा। और दोस्तों, यही असली जीत होती है। जीत वह नहीं जब दुश्मन पीछे हटे, जीत वह है जब आप नियम तय करने की स्थिति में पहुंच जाएं। और आज भारत वही स्थिति पा चुका है। अब जरा सोचिए, यह सब कुछ बिना गोलीबारी के, बिना कोई बड़ा युद्ध लड़े, सिर्फ रणनीति, धैर्य और दिमाग के दम पर हुआ। यही वजह है कि आज भारत को हर कोई कह रहा है रिस्पॉन्सिबल पावर, स्ट्रेटेजिक पावर। अब अगर आप इस खबर को सुनकर गर्व महसूस कर रहे हैं तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद,